आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत से। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करें तो आज वो लोग खुश होंगे जिन्होंने अरुण गुप्ता जी को वोट दिए थे, क्योंकि लोगों के हक में आज खड़े हो रहे हैं, उन व्यापारियों के साथ खड़े हैं जिनका कामकाज कोरोना की भेंट चढ़ गया। वहीं देर रात जिस तरह से एक ऑर्डर आता है और उसमें कहा जाता है कि आज दोपहर 2 बजे के बाद वीकेंड लॉकडाउन लग जाएगा, मगर वहीं अरुण गुप्ता जी की तरफ से एक बड़ी पहल की गई और दुकानदारों को राहत दी गई और अब इसका समय जो है उसमें बदलाव किया गया है। अरुण जी से जुड़ेंगे। अरुण जी, आज जिन लोगों ने आपको वोट दिए हैं उनके वोटों में आप खरे उतरे हैं, क्योंकि वाहवाही भी बटोर रहे हैं और जरूरत जिसके लिए आपको चुना गया था, समय में कितना बदलाव हुआ है जानना चाहेंगे, क्योंकि व्यापारी वर्ग जो है अभी भी 50-50 में है, क्योंकि अभी भी प्रशासन की तरफ से कोई ट्वीट या कोई मैसेज नहीं आया। पहली बात तो ये है कि भाई जिन्होंने मुझे वोट दिए हैं मैं उनका शुक्रिया तो अदा करूंगा ही, लेकिन मैं ये भी जरूर कहूंगा कि आज की डेट में मैं अपने जितने भी जम्मू डिवीज़न के जितने व्यापारी हैं और जितनी इंडस्ट्री के लोग हैं, मैं सबका प्रेसिडेंट हूं और मेरी चिंता रहती है हमेशा कि किस तरह से अगर इस तरह का कोई ऐसा कोई सिचुएशन बन जाए जिसमें हमारे लोग जो हैं वो परेशान हो जाएं और कहीं ऐसा लगना शुरू हो जाए कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो SOPs निकलती हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारी परेशानी जो है बढ़ती जाती है। उसी बात को लेकर के जिस तरह से आज SOP आई और उसमें बिल्कुल क्लियर किया गया कि आज 2 बजे के बाद जो है नॉन एसेंशियल जो आइटम जो हैं उस पर रिस्ट्रिक्ट किया गया। और मैंने अपनी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हुए कि देखिए कोई भी चीज़ होती है तो उसका कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है और हम लोग जो हैं इसीलिए हैं कि हमें इन चीज़ों का सलूशन ढूंढना था और हमने उसका ढूंढा। रात 9 बजे तक आज का दिन बिजनेस हो सके इसके लिए हमने कोशिश की, एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, हमारी बात को माना गया। और दूसरा ये है कि भाई देखिए कोविड का पीरियड है और हर कोई चाहता है कि अपनी सेफ्टी, अपने परिवार की सेफ्टी, अपने सोसाइटी की सेफ्टी, तो उसी सेफ्टी को देखते हुए हमने भी अगर SOP है तो हमने भी वही रिक्वेस्ट की अपने जो बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को कि आप सैटरडे और संडे, फ्राइडे तो हमारा बिल्कुल ओपन रहेगा, रात 9 बजे तक ओपन रहेगा, लेकिन सैटरडे और संडे जो है वो हमारा बंद होगा। और हमारी यही कोशिश है कि भाई किसी तरह का भी जिस तरह से आज जो चल रहा है, अगर हम देखें बार बार लोग परेशानी में आ रहे हैं क्योंकि शादियों के सीज़न भी हैं और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रख कर के, क्योंकि जब गवर्नमेंट कोई SOP निकालती है उसका भी अपना एक इम्पॉर्टेंस होती है और जिस तरह से हमारे लोग परेशान होते हैं तो उनकी चिंता करना हमारा हमेशा काम रहा है। उसी को चिंता करते हुए एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके आज का दिन हमने मार्केट को खुलवा दिया है और कल और परसों जो है मार्केट क्लोज रहेगी। अरुण जी, आपसे एक बात अहम जानना चाहता हूँ, जिस तरह की ये गाइडलाइंस आती हैं तो क्या लगता है कि पहले ही आप सबसे मिलकर ये बातचीत की जाए और उसके बाद गाइडलाइन निकाले, ताकि लोगों में इस तरह की मतभेद जो है वो सामने देखने को ना मिले? नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये हमारी भी चिंता रहती है और आगे हम कोशिश करेंगे कि इस तरह का जो कंफ्यूजन है उसको कहीं ना कहीं खत्म किया जाए। एक और बात जानना चाहूंगा, क्योंकि तरुण गुप्ता जी और अतुल गुप्ता जी कोई पुरानी मंडी और अपना जो मार्केट है सिटी के उनसे हैं, वो जानना चाहते थे, उनका सवाल है, मैं पूछना चाहूंगा कि आज वो घर से लंच नहीं लेके आए थे और उनको ये था कि 2 बजे उन्होंने घर चले जाना, तो अब उनके खाने का क्या होगा? मैंने भी मुझे भी कहीं से फ़ोन आया था कि हम लंच नहीं लेकर के आए, तो मैंने उनको कहा है कि आप जो आगे पीछे आपके यहाँ पर ईटरी पॉइंट हैं उनको भी मौका दीजिए कि कुछ जो पैसे खर्च करके और भी जो लोग जिन लोगों ने खाना नहीं लाया हुआ है उनके लिए भी खाने की व्यवस्था करिए, ताकि वो भी आज के आनंद जो है घर के खाने की बजाय बाजार के खाने का आनंद ले सकें। ये जरूर करना चाहिए। आखिर में सिर्फ इतना कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल जो शॉप्स हैं उनमें कौन सी दुकानें हैं जो वो खोल सकते हैं, क्योंकि ये काफी बड़ा एक सवाल बना हुआ है पहले लॉकडाउन से। हमने रिक्वेस्ट की है कि एक तो ढाबे खुले रहेंगे, क्योंकि आज यात्रा चल रही है, यात्रा की चलने से ढाबे की बहुत ज़रूरत है, उनका खुलना, क्योंकि खाने की ज़रूरत होती है। और दूध दही जो है ये भी एसेंशियल आइटम्स हैं, दवाइयों की दुकानें हैं वो भी खुली रहनी चाहिए, ग्रॉसरी की दुकानें भी खुली रहती हैं। अभी की वेयर हाउस हमारे जो दीपक गुप्ता जी प्रेसिडेंट हैं
उन्होंने तो वैसे ही वीकली लॉकडाउन जो है उसको सपोर्ट किया है, 2 दिन बंद रखा है सैटरडे संडे का। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस चीज़ को फॉलो कर सकें, उसमें हम जो हैं जो अचीव करना चाहती है गवर्नमेंट, और जो हम लोग चाहते हैं कि वायरस जो है वो मिनिमाइज करना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग कामयाब होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आपको बता दूं कि कई लोग जो हैं व्यापारी वर्ग इस समय परेशान है, क्योंकि लगातार ट्वीट किसी तरफ से नहीं आया, किसी अधिकारी ने अभी तक इस चीज की पुष्टि नहीं की, मगर वो ये सोच रहे हैं दुकानें बंद रखनी है या खुली रखनी है, क्या करना है। समय में सुरजीत जी चाहूंगा घड़ी की तरफ आप जरूर कीजिए। 5 मिनट रह चुके हैं 2 बजने को, क्योंकि हर कोई ये चाहता था कि आज का लॉकडाउन जो है 2 बजे लग जाना है, वीकेंड लॉकडाउन ये चलेगा, मगर वहीं एक बड़ी राहत प्रशासन की तरफ से दी गई है। और सबसे ज्यादा धन्यवाद हमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अरुण जी का करना होगा, क्योंकि अरुण जी हमेशा लोगों के साथ खड़े रहते हैं, और हर बार पिछली बार भी हमने देखा था कि किस तरह से व्यापारी वर्ग के साथ आके खड़े हुए। और आज जिस तरह से 2 बजे व्यापार बंद होना था, और अब उन्होंने साफ कर दिया कि मार्केट जो है वो ओपन रहेगी रात्रि 9 बजे तक, क्योंकि प्रशासन के अधिकारियों से इनकी बात हो चुकी है। वहीं अगर ट्वीट की बात करें, अभी तक प्रशासन की तरफ से इस तरह का कोई ट्वीट नहीं आया, मगर सारी जिम्मेवारी जो है अरुण गुप्ता जी ने ली है। तो आप बेफिक्र होकर अपनी दुकानें खोलिए, मगर आप लोगों से अपील रहेगी कोरोना की गाइडलाइंस का पालन कीजिए। अगर आपके लिए हर कोई इतना बेहतरीन कदम उठा रहा है, डीसी जम्मू आप लोगों को मौका दे रहा है कि आप अपना व्यापार करें, मगर वहीं आप लोग कोरोना की गाइडलाइंस का पालन कीजिए, ताकि प्रशासन और हम सब मिलके इस कोरोना को जम्मू मुक्त करवाएं। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। और मैं तरुण जी का भी शुक्रिया अदा करता हूं, और अमित जी का, जिन्होंने हमें ये कहा था कि अगर आज वो टिफिन नहीं लेके आए तो आज वो खाना कहाँ खाएंगे। तो अरुण जी ने उसका भी जवाब दिया है। पुरानी मंडी से भी वो थे, और मार्केट जानना चाहूंगा, होलसेल मार्केट जो अपनी शालामार की है, वहां से भी हमें ये मैसेजेस आए थे। तो शायद आपके सवालों के जवाब भी आपको मिल गए होंगे। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा अगर आपके कोई और सवाल भी है। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।